सभी को सादर नमस्ते। 75 वर्ष की यात्रा पूरा कर चुका, 100 वर्षों की तरफ बढ़ता हुआ आज 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा पद्मश्री अलंकृत हमारे बीच में हैं। मुझे लगता है ये हंसराज कॉलेज के 76वें वार्षिकोत्सव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे ही परिवार के सदस्य डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि महोदय, डीएवी संस्था में संस्था है जिसके लगभग 1000 संस्थाएं हैं जिसकी, और 1000 संस्थाओं के हमारे एक ही प्रधान, एक ही प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी। वे इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्हीं की टीम में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर जस्टिस प्रीतम पाल जी। सर, आज आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मंच पर हैं डीएवी मैनेजिंग कमेटी के हायर एजुकेशन डायरेक्टर, हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिव रमन गौड़ जी। डॉक्टर शिव रमन गौड़ से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आना तो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा, तो मैं ईश्वर से मन ही मन एक प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर शिव रमन गौड़ को तो कार्यक्रम में होना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर ने सुनी। तो डॉक्टर जस्टिस प्रीतम पाल जी, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप उनको हमारे बीच में लेकर आए। ऐसे डॉक्टर गौड़ का भी हम विशेष अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश क्वात्रा, जिनको हम स्माइलिंग ट्री के नाम से जानते हैं। स्माइलिंग ट्री उनकी एक एनजीओ है जिन्होंने एक मिशन लिया हुआ है कि चारों तरफ हम हरियाली को फैलाएंगे, और मुझे लगता है हंसराज कॉलेज की हरियाली का बहुत कुछ श्रेय उनको भी जाता है। वे आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी भी महाविद्यालय के लिए बहुत गर्व का क्षण होता है जब उसके विद्यार्थी कई जगह पर जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ विद्यार्थी जाते हैं कॉलेज उनके साथ साथ जाता है, संस्था उनके साथ साथ जाती है, वे संस्था की पहचान बनती हैं और संस्था उनकी पहचान बनती है। ऐसी एक पहचान बना रही हैं डॉक्टर तरुणिका जैन अग्रवाल। उनका विशेष हार्दिक अभिनंदन इसलिए भी करती हूँ कि डॉक्टर तरुणिका जैन एक तरफ हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसी समय पर ईश्वर ने जिस दूसरे परिवार में उनको भेजा, यानी जिस परिवार की वो डॉटर इन लॉ बनी, उनके पति ही नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ इसी कॉलेज के फैकल्टी मेंबर थे। तो आपका भी विशेष अभिनंदन है। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर श्यालू सिंह, सभागार में उपस्थित गवर्निंग बॉडी मेंबर प्रोफेसर मदन लाल, हंसराज कॉलेज के हमारे कई अनुभवी प्राध्यापकगण, वर्तमान में हम सब के जो विद्यार्थियों के मार्गदर्शक है, ऐसी हमारी टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिय विद्यार्थियों, और आप सबका निर्माण करने वाले आपके माता पिता यानी कि गार्जियन, और हंसराज कॉलेज को हंसराज कॉलेज बनाने वाले इन विद्यार्थियों के साथ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय रानी राजपाल, कॉलेज के बरसर डॉक्टर मंजीत सिंह, कॉलेज की IQAC डायरेक्टर मैडम अलका कक्कड़, विकसित भारत की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ज्योति भोला, कॉलेज की ECA कमेटी कन्वीनर डॉक्टर हेमा चोटानी, हंसराज कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर सिंह, नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपिन जी, हंसराज कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर वंदना सिंह, PIO डॉक्टर लोकेश, NCC कन्वीनर डॉक्टर अरविंद, स्पोर्ट्स डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर गौरव, NCC गर्ल्स डॉक्टर ज्योति सिंह, NSS डॉक्टर रोमिला रावत। सबके नाम लेते लेते किसी का नाम छूट जाए तो छूटे हुए नामों के लिए माफी मांगते हुए कुल मिलाकर हंसराज परिवार के एक एक सदस्य को आज इस दिन की बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर मैं हंसराज कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के आगे नतमस्तक हूँ। जिस तरह से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिलकर इस कॉलेज के लिए दिन रात श्रम कर रही हैं, वह श्रम इस कॉलेज को एक अलग महिमा प्रदान कर रहा है। इसीलिए इस कॉलेज को इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 7 स्वर्ण पदक मिले, और 7 स्वर्ण पदकों के साथ अध्यक्ष महोदय एक
पूरे विश्व के नाम पर, पूरे विश्व में जाने जाने वाली एक डेल फाउंडेशन है। डेल फाउंडेशन ने पूरे दिल्ली में से केवल 2 ही संस्थान लेने थे। वे उस संस्थान के लगभग 20-25 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना चाहते थे और मुख्य अतिथि महोदय, स्कॉलरशिप कुछ पैसों में नहीं थी, स्कॉलरशिप किसी काइंड में नहीं थी, बल्कि स्कॉलरशिप थी एक ऐसी मेंटरशिप में कि डेल फाउंडेशन जितने विद्यार्थियों को लेगी, उन विद्यार्थियों के पूरे 4 साल का जितना खर्चा होगा उसको भी वहन करेगी, उनके सारी जरूरतों को पूरा करेगी और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगी। और उसके लिए उन्होंने पूरी दिल्ली में से केवल 2 ही संस्थान चुने। एक था हंसराज कॉलेज और दूसरा था DTU। इसके लिए मैं मैडम डॉक्टर शैलू, मैडम माधवी, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगी डेल फाउंडेशन के साथ ही रिसर्च, क्योंकि जो हमारा फोकस है इस समय, हम अच्छी रिसर्च करें, हम इनोवेशन करें, हम NEP को इम्प्लीमेंट करें। इतना ही नहीं कि हम सब ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए भी हमें कोशिश करनी है। और उसी कोशिश में हमारे यहाँ पर जो रिसर्च RDC कन्वीनर हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट की कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय रानी राजपाल, मैं प्रोफेसर विजय रानी राजपाल को भी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कुछ अच्छा करवाने के लिए अपना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। डॉक्टर विजय रानी ने RDC की कन्वीनर होने के नाते 2 एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, इन्होंने एक DBT और DST से प्रोजेक्ट लिया जिसका लगभग अमाउंट है 75 लाख रुपए। डॉक्टर ब्रिजेश नाठी, मुझे लगता है डॉक्टर ब्रिजेश नाठी हंसराज कॉलेज की रिसर्च का एक नाम बन चुके हैं। अभी पीछे उन्होंने मुख्य अतिथि जी उदयपुर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें देश विदेश के लोग आए और आप मानिए उस जो कॉन्फ्रेंस का खर्चा था वो था 80 लाख रुपए। और क्योंकि डॉक्टर ब्रिजेश नाठी उस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे जिनके सौजन्य से आयोजित की गई, उन्होंने पूरे के पूरे 80 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप किए हंसराज कॉलेज की उस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसी के साथ उनको एक इंटरनेशनल पेटेंट भी प्राप्त हुआ और उनको DST और DRDO से 1.4 CR की ग्रांट भी प्राप्त हुई। मैं डॉक्टर ब्रिजेश राठी को भी बधाई देना चाहूँगी। मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर तेजवीर को। डॉक्टर तेजवीर को मैं विशेष बधाई इसलिए देना चाहूँगी कि अभी लगभग 2 साल पहले, 2 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी तो हंसराज कॉलेज में वे आए हैं, हंसराज कॉलेज परिवार के सदस्य बने हैं। उन्होंने हंसराज कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया और उन्हें ICMR यंग साइंटिस्ट ग्रांट यानी 35 लाख रुपए का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। मुझे लगता है ये हमारे हंसराज कॉलेज की एक विशेष उपलब्धि है। और अध्यक्ष महोदय, हमने रिसर्च को मोटिवेट करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए, ग्रांट शुरू की और इस समय लगभग 10 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। जो ग्रांट हमने 50,000 से शुरू की थी, इस समय हम उसने उस ग्रांट को 2.5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है। मुझे लगता है धीरे धीरे हमारा ये सफर और आगे बढ़ेगा। एकेडमिक्स में हमारे टीचर्स जो दिन रात लगे हुए हैं, मैं आप सभी टीचर से आज 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग, ये जो विद्यार्थी हैं, खासतौर पे विद्यार्थियों ने, खासतौर पे इनके पेरेंट्स ने हम पर भरोसा किया है। इन विद्यार्थियों ने भारत का भविष्य बनाना है, ये हमारा वर्तमान है, इस देश का भविष्य है। एक शिक्षक से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में हंसराज कॉलेज में रहते हुए इन विद्यार्थियों के किसी भरोसे को तोड़ने मत देना। हम दिन रात मिलकर न केवल इन विद्यार्थियों का निर्माण करेंगे, बल्कि मुझे लगता है हंसराज कॉलेज के टीचर्स इस भारत का भी निर्माण करेंगे जिसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हंसराज कॉलेज की एक विशेष पहचान है। डॉक्टर शिवरमन गौड़ अक्सर हंसराज कॉलेज के स्पोर्ट्स की चर्चा करते रहते हैं, करें क्यों ना, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को संभाला हुआ है डॉक्टर MP शर्मा ने, डॉक्टर गौरव ने। अभी उनको एक नए टीचर डॉक्टर थम्पी भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं की मेहनत के कारण स्पोर्ट्स में लगभग इंटरनेशनल लेवल पे इनको 8, नेशनल लेवल पर 34 और जो इनकी चैंपियनशिप है लगभग 22 इंटर कॉलेज चैंपियंस इनकी 71, मतलब एक लंबी मुझे लगता है अचीवमेंट्स की लिस्ट है। तो मैं स्पोर्ट्स को भी विशेष बधाई देना चाहूँगी। स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे लगता है मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर महेश जी, आज आप हंसराज कॉलेज की हवा को देखकर खुश तो हुए ही होंगे। माना कि आपके परिवार के कई सदस्य DAV से जुड़े हुए हैं,
लेकिन वर्तमान में जो हंसराज कॉलेज की हवा है, आप इसके भीतर आए, आपको तिरंगा लहराता हुआ मिला, और आप जब इसके गलियारे से थोड़ा सा आगे गए तो वहीं पर यज्ञशाला में संस्कृत विभाग के हमारे प्राध्यापक और हमारी यज्ञशाला की इन सभी प्रोग्राम्स के जो कन्वीनर हैं डॉक्टर भारत ने कितनी खूबसूरती से वहाँ पर आप यज्ञ करवाया, और मुझे लगता है आज आपको भी ईश्वर ने विशेष विशेष आशीर्वाद दिया है। और आपकी उपस्थिति में मैं इस मंच से अक्सर एक बात कहती हूँ, जो एक बार हंसराज कॉलेज आ जाता है, मुख्य अतिथि जी वह कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता। माना आप पद्मश्री हैं, माना आप एक विश्वविद्यालय आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, लेकिन देखिएगा बहुत जल्दी ईश्वर आपको कोई ना कोई खुशी प्रदान करेगा। उसके लिए आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। जाने कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, एक तरफ हमारे पास 8 कंप्यूटर्स लैब हैं। उन कंप्यूटर्स के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देते हैं। हमारे पास पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आशुतोष। हमारे पास ई संवाद है जिसके कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर दीपिका। हमारे पास एनवायरमेंटल सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मोनिका कौल, जिनको हमने एक लक्ष्य दिया है कि अगले 6 महीने में हंसराज कॉलेज बिल्कुल टोटली प्लास्टिक फ्री हो जाना चाहिए। इस तरह से काम करते करते मुझे लगता है कि इस आधुनिक परिवेश में भी हमारे विद्यार्थी नैतिक शिक्षा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम इनको परंपरा से, भारतीय विरासत से, भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, पूरी वैदिक संस्कृति को, पूरी भारतीय संस्कृति को, पूरे मनुष्य के मानवीय मूल्यों को, पूरे भारत की वैदिक पूरी की पूरी संस्कृति को यदि हम एक शब्द में कहना चाहें, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति केवल एक शब्द में आ जाती है, मनुर्भव। ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है हम सबको अच्छा मनुष्य बनना है। उस अच्छे मनुष्य के लिए हंसराज कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ लगातार लगा हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इस समय मिस्टर विपिन किस तरह से अपनी टीम के साथ मिलकर इस कॉलेज को साफ सुथरा रखने में सहयोग करवा रहे हैं। आप देखिए हमारे माली कितना अच्छा काम करते हैं। मालियों की मेहनत से ये कॉलेज इस समय फूलों से लहराता हुआ, हरियाली से भरा हुआ एक किस तरह से सकारात्मकता की संदेश देता है। आपने देखा होगा जिस समय हमारे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, एक तरफ हम कल्चरल प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे, हमारे विद्यार्थी अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आपका सफाई कर्मचारी थे वे स्टेज की सफाई भी कर रहे थे कि कहीं कुछ धूल मिट्टी इस तरह का कुछ ना हो। ये है हंसराज कॉलेज के सफाई कर्मचारी जो मिलकर इस महाविद्यालय के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ हम टीचर्स बच्चों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है ये संस्थाओं का निर्माण करता है। ईश्वर करे ये इसी तरह से दिन रात रहकर श्रम करते रहें, हम इनके श्रम से आगे बढ़ते रहें। हमारे यहाँ पर एनसीसी बॉयज, एनसीसी गर्ल्स दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर ज्योति के सौजन्य से। इसके साथ ही साथ हमारे पास हमारी इंटर्नशिप सेल भी है। मुख्य अतिथि महोदय, ये देश तो आज विकसित भारत की बात कर रहा है। हमारे आदरणीय इस देश के शीर्ष नेतृत्व के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2047 तक के विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। लेकिन हमारे डीएवी के जिनके नाम से हमारे समाज को जानते हैं, जिनके नाम से इस देश की एक संस्कृति को जाना जाता है, ऐसे स्वामी दयानंद ने तो लगभग 150 वर्ष पहले विकसित भारत की बात कर ली थी और उन्होंने कहा था कि भारत को आगे लेकर जाना है तो इसको वेदों की तरफ लौटना होगा। और जब हम वेदों की तरफ लौटने की बात करते हैं तो आर्य समाज वहीं पर अपने 10 नियमों में कहता है, उसका एक नियम है, बहुत प्रसिद्ध नियम है, बहुत प्रमुख नियम है। वो कहता है अध्यक्ष महोदय, अपनी उन्नति में ही उन्नति नहीं समझनी चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये मैं जो आज इतने हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं आप पेरेंट्स से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये जो आपकी आंखों के तारे हैं, अपनी आंखों के तारों को आज जो आपने हंसराज कॉलेज में भेजा था, आपकी आंखों के तारों को आज विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। ये विद्यार्थी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज जिन अध्यक्ष और मुख्य अतिथि जी से इनको
पुरस्कार मिलेगा, इनको सम्मान मिलेगा, मुझे लगता है कि ये इनको जीवन भर याद रहेगा। मैं इन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि आप अपने मित्र का मन दुखा सकते हैं, आप किसी का मन दुखा सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी माता आपकी पहली गुरु होती है, आपके जीवन की निर्मात्री होती है। पिता आपका दूसरा गुरु होता है, पिता आपको संस्कार देता है। इन दोनों गुरुओं से बढ़कर आपका शिक्षक तीसरा गुरु होता है। कभी भूल कर भी आप इनका अपमान मत करना, कभी भूल कर भी इनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। जितना अपने टीचर्स की बात को सुनोगे, जितना क्लासेस में जाओगे, जितना पढ़ोगे लिखोगे, जितना बुक्स को पढ़ोगे, कभी कभी प्रोफेसर की गूगल की दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया से जुड़ोगे, आप जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि अपने, आजकल तो आपके पास एक एक दो दो ही तो आंखों के तारे हैं, इनके दुनिया को विस्तृत हो जाने दो, इनके दुनिया को बड़ा बनाओ, इनको मैं से निकाल कर हम तक जोड़ो। क्योंकि अपने बच्चों को तब तक आप इनकी थाली में भोजन मत दो, तब तक आप इनके मोबाइल फोन मत दो आप इनको, जब तक ये परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प नहीं ले लेते। क्योंकि आपने इनका निर्माण न केवल परिवार के लिए, बल्कि इनका निर्माण समाज के लिए, इनका निर्माण राष्ट्र के लिए करना है। ईश्वर करे कि हम, हमारे ये विद्यार्थी विकसित भारत की पहचान बने। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि हंसराज कॉलेज की इतनी उपलब्धियों को कैसे समेटा जाए। अध्यक्ष महोदय, इस 75 वर्षों की मुझे लगता है एक हमारी बहुत बहुत विशेष उपलब्धि रही। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वर्ष तो एक उपलब्धि ने सच में मुझे अभिभूत कर दिया, क्योंकि हंसराज कॉलेज की लाइब्रेरी में नॉन टीचिंग स्टाफ श्री मुकेश जी के बेटे को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो चाहूंगी अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में, मैं चाहूंगी हंसराज कॉलेज 75वें 100वें वर्ष की तरफ जा रहा है। 100वां वर्ष होते होते हमारे कोई नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर का बच्चा कुछ ऐसा आ जाए जो इस हंसराज कॉलेज का प्रिंसिपल भी बन जाए, और वो होगा, एक दिन वो भी होगा। लेकिन जिस तरह से हंसराज कॉलेज आगे बढ़ा है, आपने देखा कि आपके हाथों में जो एनुअल रिपोर्ट, आपके हाथों में जो हंस पत्रिका आई, आप देखिए उसका कवर पेज से लेकर जो अंदर की सामग्री है कितनी अच्छी है, अभिभूत करती है पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं पब्लिकेशन डिवीजन के कन्वीनर डॉक्टर विजय मिश्र को भी बधाई देना चाहूँगी। और मुझे विश्वास है जिस समय अध्यक्ष महोदय मंच से निकलेंगे, जाते जाते प्रोग्राम कन्वीनर मैडम माधवी और डॉक्टर प्रभांशु से एक बात तो आप कहकर जाएंगे कि आपका संचालन बहुत अच्छा है। यानी हंसराज कॉलेज बड़ा शांत रहता है, बड़ा चुप रहता है, चुपचाप रहकर, शांत रहकर, एक कोने में बैठकर हम सब कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष के सामने मैं एक बात कहना चाहूंगी, सर, जिस समय हंसराज कॉलेज बोलना शुरू करता है, उसकी आवाज फिर पूरे देश में सुनाई देती है। यही कारण है, चाहे बात विकसित भारत की हो, चाहे भारत नए भारत की बात हो, चाहे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो, चाहे एमईपी की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, चाहे इंटर्नशिप की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, मुझे लगता है जब ये देश सोचना शुरू करता है, डीएवी उसकी बुनियाद बहुत पहले बना चुका होता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी का सौभाग्य, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पर बनाकर भेजा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें डीएवी के साथ जोड़ा है, और उससे भी ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हंसराज परिवार के सदस्य हैं। और आज से तो हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर महेश वर्मा जी भी हमारे परिवार के सदस्य बन गए। सर, आपने हमारे परिवार को बढ़ाया, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरह से आईपी यूनिवर्सिटी निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि डॉक्टर महेश वर्मा जी की जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल की है। मैं अक्सर कहती हूँ, आज तो सर मैं सबको बता ही देती हूँ कि कभी एक समय था हम में से किसी के भी दांत में कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम सीधा महेश वर्मा सर के पास चले जाते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने
एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनते ही उस विश्वविद्यालय को संभाला है। आज से हम भी उनको एक कार्य करने का एक अनुरोध कर रहे हैं। सर, आप हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। आपके विश्वविद्यालय में जो कुछ अच्छा हो रहा होगा, आप देश भर में जाते हैं, आप पूरे विदेश में जाते हैं, वहाँ जो कुछ अच्छा होगा उसकी शुरुआत आप हंसराज कॉलेज में भी करवाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि आपके सानिध्य में हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, क्योंकि शिवम इस समय हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और देखिए जिस स्टूडेंट यूनियन का कल से फेस्टिवल शुरू होना है, कल से 3 दिन का उनका फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल की तैयारी के साथ साथ ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, अक्सर मैं अपने टीचिंग स्टाफ से, नॉन टीचिंग स्टाफ से मैं हाथ जोड़कर कई बार माफ़ी भी मांग लेती हूँ, कई बार डांट भी कर देती हूँ, क्योंकि जिस कुर्सी पर मैं हूँ, जो दायित्व मुझे मिला हुआ है, लेकिन डांटने के बाद मैं अक्सर मन ही मन उनसे एक प्रश्न करती हूँ कि अपने चेहरे से जो जाहिर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है, छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर नहीं आ सकते। मैं अपने पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी, हम कई बार आपकी मर्जी के मुताबिक भी नजर नहीं आ सकते। विद्यार्थियों को लगता है अनुशासन है, हम उनकी मर्जी के हिसाब से भी नजर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा विजन जो है, हमारा विजन बहुत आगे तक जाने वाला है। ईश्वर करे हम सब का विजन पूरा हो, हम सब अच्छे मनुष्य बने। केवल और केवल एक ही संकल्प लेने का मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आओ मिलकर नव निर्माण करें। अध्यक्ष महोदय, आओ मिलकर नव निर्माण करें। आओ अब कुछ काम करें, हम आओ अब कुछ और तेज काम करें। ईश्वर करे आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह से हंसराज कॉलेज को आगे ले जाते रहें। पुनः जिस किसी ने हंसराज कॉलेज के विकास में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जाने अनजाने, सोते हुए जागते हुए जो भी सहयोग दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर नमस्ते।